लेकिन आज लेने लगा, क्योंकि उसको पता है कि यदि हम ध्यान नहीं देंगे राजनीति में, चाणक्य ने भी एक बात कही कि यदि आप राजनीति में ध्यान नहीं दोगे तो अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर शासन करने लगेगा। तो हम ये नहीं सोचे कि पॉलिटिक्स के अंदर हम ध्यान नहीं दें, पॉलिटिक्स करें नहीं करें अलग बात है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, देश के मुद्दों पर भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अब नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, अपने नगर निगम के चुनाव में अपन चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों से मैं ये भी पूछूंगा कि क्या मुद्दा ऐसा होना चाहिए जो जयपुर में सुधार की जरूरत है और बीजेपी को अपने एजेंडा में लेना चाहिए उसे। तो सबसे पहले तो पूनम तू बता, महिला शक्ति है अपने, तो तेरे दिमाग में क्या है कि क्या होना चाहिए? अभी तो ये है स्वच्छ भारत अभियान वाला है कि डेली एक तो कचरा लेने वाला नहीं आता, फिर वेट ही करते रहते हैं, घर पे कचरा पड़ा रहता है, अब आए 2 दिन में निकल जाते हैं, 3 दिन में निकल जाते हैं। डेली आए तो ज्यादा बढ़िया है, डेली है ना, डेली 7 दिन आए, 7 दिन आए, चाहे उसके लिए 40,000 से ले वेरी गुड, बहुत अच्छा मुद्दा है ये, सफाई का मुद्दा एक हो गया। दूसरा, तेरे दिमाग में कोई चीज ऐसी है जो अपने को अपनी बात पहुंचाए हम कि भी हमारे एजेंडा में, आप बीजेपी के एजेंडा में ये लो, जिससे कि ये हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। स्वच्छता में जयपुर इंदौर के जैसा होना चाहिए, नंबर 1 आना चाहिए, तो स्वच्छता पे पूरा फोकस है। तेरा कप्तान, ऐसा क्या मुद्दा है जो हम रोजाना फेस करते हैं कि ये होना चाहिए हमारे शहर के लिए? सफाई में है सर, सफाई में है। और तुम्हारा? पानी, पानी, स्वच्छ पानी मिले सबको, वेरी गुड, बहुत अच्छा मुद्दा है, क्योंकि जयपुर के अंदर स्वच्छ पानी का अभी भी बहुत कॉलोनी में अभाव है, तो सीवरेज का पानी कई बार मिक्स हो जाता है, तो स्वच्छ पानी की बहुत जरूरत है अपने यहाँ। आपका? सर सड़कों में खड्डे का, इनका भी सड़कों में खड्डे होते हैं, सड़क मरम्मत नहीं होती टाइम पे, तो रोजाना रिव्यू करके बरसात के बाद हर कॉलोनी को मरम्मत किया जाए। कंप्लेंट कर लो, सुनवाई नहीं होती है। चलो ठीक है। गिरज तुम्हारा? सर अपने तो पानी का ही है 10 साल से, पानी साफ सुथरा मिले, स्वच्छ जल मिले, पानी आ जाए, पानी आ जाए, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि जगह जगह हर 100 मीटर पे ट्यूबवेल है, हाँ। तो पानी खत्म हो गया। ठीक है, तो पानी के लिए आपको लगता है कि भाजपा की सरकार आने के बाद ये समस्याएं खत्म हो सकती है? तो भाजपा की सरकार से मतलब नहीं, वहाँ पर एक अच्छा इंसान होना चाहिए, वो है वो, क्योंकि पहले मतलब भाजपा भी अच्छे लोगों को मौका दे, हाँ, जिससे जो कि काम अच्छा- करे, हाँ। हाँ जो काम करे, ठीक है, लेकिन मोदी जी की लीडरशिप में ये तो है कि अच्छे आदमी आगे आएंगे, हाँ ये तो विश्वास है आपको? हाँ विश्वास है, इसलिए तो बाकी। ठीक है, आपका? सरकार पानी का ही मुद्दा है। और नालियों की मरम्मत नहीं होने की वजह से जो है वहाँ पे मच्छर और गंदगी ज्यादा बढ़ती गंदगी ज्यादा रहती है, हाँ तो उनकी रिपेयरिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए। बराबर है। और उनकी वजह से जो है रोड वो खराब होती है क्योंकि वो पानी बाहर निकलता रहता है। बराबर है, ठीक है। और तुम्हारा? जैसे ही ये रोड और पानी गाँव में ज्यादा दिक्कत होती है, पानी की प्रॉब्लम जो होती है ना, हाँ। यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, पर गाँव में ज्यादा प्रॉब्लम है। तो स्वच्छ पानी का मुद्दा एक आ गया, पीने का पानी अपने को सबको मिलना चाहिए, ये अपना मुद्दा हो गया। अब मैं अपना बताता हूँ कि भाई अपन जैसे नगर पालिका का बोर्ड अभी बना था अपना बीजेपी का, लेकिन बाद में कांग्रेस का चेंज हो गया, विष्णु लाटा जी चेयरमैन बन गए। पहले तो ये बताओ कि इतने वार्ड क्यों हो गए? इतने वार्ड इसलिए हो गए कि राजस्थान में गहलोत सरकार को ये डर है कि यदि वार्ड नहीं तोड़ेंगे तो ये नगर निगम जयपुर का बोर्ड बन जाएगा, भाजपा का बोर्ड बन जाएगा, इसलिए इन्होंने टुकड़े कर दिए, क्योंकि वहां पे माइनॉरिटी के वोट ज्यादा है, या एक पर्टिकुलर कुछ ऐसे वोट है जो वो समझते हैं कि हमारे वोट है, इसलिए हेरिटेज में उनका बोर्ड बने कम से कम। ग्रेटर में तो ना बने, लेकिन हेरिटेज में तो बने उन्होंने जयपुर के, एक्चुअल में जयपुर एक स्थापत्य कला में पूरा वर्ल्ड में नाम है, और जयपुर का हेरिटेज ही इसकी पहचान है, और उसी के उसने टुकड़े कर दिए। तो ये मतलब राजनीति का इतना स्तर गिर जाएगा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। जयपुर को टुकड़ा करने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि हेरिटेज ही तो इसकी पहचान है। वर्ल्ड में ट्रायंगल देखते हैं, आगरा दिल्ली जो भी आता है वो जयपुर जरूर आता है, तो अपना टूरिस्ट में पूरे वर्ल्ड के मैप में हेरिटेज के कारण जयपुर की पहचान है, लेकिन उसी को उन्होंने 2 पार्ट कर दिया खाली अपने राजनीतिक लाभ के लिए। तो ऐसी सोच वाले नेता, ऐसी सोच वाली पार्टी क्या देश का विकास करेंगे? आज हिंदुस्तान में इतना अपना वर्कफोर्स, इतना अपन सब यहीं बैठे हैं, मैं तो तुमसे कम हूँ लेकिन तुम तो सब यहीं हो। आज तुम बताओ, तुम्हारे अंदर एक झील है, मतलब एक जोश है, यदि 20 साल के लड़के को अपन पूरा अपॉर्चुनिटी देंगे, उसको सही डायरेक्शन भी देंगे ना, तो वो 25 साल में आते आते डल हो जाएगा। तो इसका मतलब हर आदमी की एक लाइफ का टाइम होता है काम करने का, तो वो वर्क फोर्स को यूटिलाइज कौन करेगा, जॉब की अपॉर्चुनिटी कौन देगा? आज लोगों को निठल्ले बन के आदत डाल दी उन्होंने, दे देंगे फ्री का दे देंगे, लेकिन ऐसा काम नहीं है। आज एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया, स्किल इंडिया को बढ़ावा दिया, वो मोदी जी ने दिया। स्किल इंडिया डेवलपमेंट का जितना भी काम, तुमने भी अपना जैसे काम किया तो स्किल इंडिया डेवलपमेंट में ही किया है, तो हम एंटरप्रेन्योर बने, हम नौकरी देने वाले बने। ऐसी सोच लोगों की डेवलप कब हो, जब उनको बताओगे नहीं भैया तुम नौकर ही नहीं रहोगे हमेशा, तुम सेठ भी बन सकते हो, तुम एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, लेकिन ऐसा सोचो तो सही। जब सोचेंगे तभी तो है। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी सबकी नहीं मिल सकती, इतने बड़े देश में सबको सरकारी नौकरी तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो हम अपने पुरुषार्थ के कारण इतने सफल हो और इतना अपन सोचे कि भाई नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ जीवन में। यदि किसी व्यक्ति ने सोचा है तो वो कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता उसको, ठीक है। तो जितना अपन सोचेंगे तो सोच बड़ी करी उन्होंने। और स्वावलंबन की बात करी, अभी आत्मनिर्भर भारत की बात करी, तो उसमें अपन भारत बाहर से चाइना से पूरा डिपेंडेंट हो गए थे। चाइना से डिपेंडेंट होने का मतलब कांग्रेस ने यही किया कि चाइना से लाओ और यूज करो। तो एक तरह से हमारा देश वापस गुलामी की तरफ जा रहा था। जो मोदी जी ने आके स्वावलंबन आत्मनिर्भर भारत किया, चाइना का जो युद्ध हुआ है वो ऐसे नहीं हुआ। ये हम भी उसको अब नहीं बोल रहे कि हाँ तू कर जो करना है, उसको एनिमी कंट्री डिक्लेयर होते ही अपन ने क्या किया, उसकी सारी चीजें बंद करनी शुरू कर दी। पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि अपने को भी पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखना है, तो हम वो कंट्रोल नहीं कर सकते उसके ऊपर व्यापार में। लेकिन अब दुश्मन देश हो गया तो ये चीजें अपन ने कंट्रोल कर दी, और कंट्रोल कर दी तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है हिंदुस्तान के अंदर। तो चाइना की कितनी कंपनियां, जैपनीज कंपनियां और ये सब अपने यहाँ आ रही है इंडिया में। तो यहाँ का जो माहौल, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का आदमी बदमाश नहीं है। पूरे वर्ल्ड में अपनी एक इमेज है कि यार यहाँ पे व्यापार करो, तरीके से होता है। तो यहाँ के आदमी में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ के जो सिस्टम था, जो इन्होंने कांग्रेस ने जातिवाद में बांट दिया लोगों को, धर्म में बांट दिया, तो खाली जाति और धर्म के नाम पे इन्होंने वोटों को बांटा और कुछ नहीं किया, और खाली वोट लेते रहे, राज करते रहे। लेकिन आदमी आप देखिए, चलो कोई भी अपन जाति और धर्म की बात नहीं करते, लेकिन आप जिन्होंने वोट लिया माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी का डेवलपमेंट कहाँ किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। आज भी वो पंचर लगाते हैं, उनको एजुकेशन तो दी नहीं कभी। एजुकेशन देते तो वो भी बराबर के अपने बैठते और बराबर का अपॉर्चुनिटी देते लोगों को जॉब देने की, तो वो काम उन्होंने नहीं किया। प्लस शेड्यूल कास्ट की बात करें तो उनको भी इन्होंने खाली लड़ाया, जबकि हिंदू धर्म में कोई जाति व्यवस्था थी ही नहीं जन्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से थी हमेशा। अपने सनातन धर्म में कोई जाति व्यवस्था जन्म के आधार में नहीं थी। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसका है। आज मैं ब्राह्मण कुल में कर्म किया, मैंने जन्म लिया, लेकिन मैं कोई ऐसा काम करता हूँ गलत तो मैं बेकार हूँ, मेरा ब्राह्मण हुई नहीं। मैं व्यापार करता हूँ तो मैं बढ़िया हूँ, मैं यदि फौज में जाता हूँ तो मैं फौजी हूँ। तो जन्म के आधार पर कोई जाति व्यवस्था अपने यहाँ कभी से नहीं थी, लेकिन इन्होंने खाली उसको बना करके और लोगों को लड़ाया। अपने हिंदू धर्म एक पर्टिकुलर धर्म में भी दो फाड़ कर दिए, आपस में धर्मों को लड़ा दिया। तो इन्होंने खाली वोट लेने की राजनीति के हिसाब से 70 साल में देश का सत्यानाश करके छोड़ दिया। आज जाति, मोदी जी का चुना हुआ जातिवाद चला गई। खाली अपना ये है, यूथ को क्या चाहिए कि मेरे को रोजगार चाहिए, मेरे को एक ऐसा अवसर चाहिए जहां मैं कुछ कर सकता हूँ। तो हम सब आपस में भाई हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन लड़ाया किन्होंने? इन्होंने लड़ाया, अपने दिमाग में जहर बोला इन्होंने हमेशा। तो अपन उस चीज को भूल करके मोदी जी की जितनी भी पॉलिसीज हैं, आज अपन जितना भी काम कर रहे हैं, उसमें आपको यदि कोई लगता है कि हाँ ये पॉलिसी खराब है देश में, तो अपन चर्चा करें, आप बैठे हैं चाय पीने के लिए, तो आप बताओ, जिसन को बताओ कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, इसको अपने को और सही करना चाहिए। क्योंकि आप सब यंग हो, देश आपको चलाना है बाद में, आप जैसे लोगों को। तो अपन उसकी भी बात करें। कोई ऐसा है मुद्दा जो आपको लगता है कि नहीं, रिजर्वेशन देखो ऐसा है, रिजर्वेशन की बात करें ना अपन, रिजर्वेशन ऐसा मुद्दा है कि एक अपने दीनदयाल जी उपाध्याय पंडित जी होते थे, उनकी जीवनी पढ़ना, उन्होंने एक बात बोली थी कि कोई भी समाज हो, समाज में हर व्यक्ति बराबर नहीं होता कभी भी, ना जन्म से होता है ना कर्म से होता है। तेरा कर्म है, तू कर रही है भाई अच्छा कर्म कर रही है, तो तू 50,000 रुपए कमा रही है, लेकिन तू 5 लाख भी कमा सकती है। तो कोई भी आदमी बराबर कभी नहीं हो सकता। उन्होंने लेकिन एक बात की कि अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसका भी सबको ध्यान रखना चाहिए, आगे वाले को अंतिम का ध्यान रखना है, तभी ये समाज चलेगा। तो एससी में क्या हुआ, रिजर्वेशन क्यों दिया था? रिजर्वेशन देना कोई गलत बात नहीं थी कि जो वंचित थे, पीड़ित थे, शोषित थे, उनको एक मौका कब मिला? मौका मिलेगा तभी तो आगे आएंगे। यूटिलाइज कर, तो वो क्रिमिलियर पे बात करने की बात है, वो अपन उस पर बात करेंगे। क्योंकि एक बार जिसको लाभ मिल गया उसको आगे नहीं मिले, क्योंकि उनमें से भी दूसरों को नहीं मिल रहा था। प्रॉब्लम सारी हो रही है, लेकिन किसी वंचित को लाभ देना कोई बुरी बात नहीं। आज अपने पास है, अपन जाते हैं कई बार रोड पे, देखते हैं चौराहे में एक भिखारी खड़ा है, अपन गाड़ी रोकते हैं, वो आता है तो अपन उसको 2 रुपए देते हैं ना, अपने मन में ही आता है नहीं यार बेचारा भूखा होगा इसको दें। तो एक मन में दया भाव है, या अपन समाज को जोड़ के, एक आदमी के पास कम अपॉर्चुनिटी तो उसको अपॉर्चुनिटी देना गलत नहीं है, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज, अब नरेगा है, नरेगा इन्होंने चालू कर दिया, लेकिन नरेगा के अंदर लाभ लेने वाले लोग क्या है? खाली तो सिस्टम में यदि गलत करके ले रहा है वो तो वो गलत है। उसको यदि एक्चुअल में काम करके ले रहा है, भीख मांगने से बढ़िया तो मजदूरी करना है ना। तो मजदूरी करने के लिए रास्ता तो खोल दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन वहां भी भ्रष्टाचार हो गया। वहां भ्रष्टाचार क्या हो गया कि आपस में सेटिंग करके सरपंच से हाजिरी लगती है और वहां पैसे ले लेते हैं, तो वो चीज गलत है। तो उसको कैसे रोका जाएगा? वो सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारी सोच में बदलाव करना पड़ेगा। आदमी, कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, सब ब्लैंक चेक होते हैं, सब ब्लैंक चेक होते हैं। उस चेक में रकम अपन भरते हैं खुद हमारी,
और कोई नहीं बढ़ता। और वो रकम कैसे बढ़ जाती है? हमारी कर्मों से, हमारी सोच से। यदि हमारी सोच ऐसी है, कर्म अच्छे हैं, तो हम उसमें 5 करोड़ नहीं 500 करोड़ भी बढ़ सकते हैं, और नहीं तो वो 0 है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा है। तो इन्होंने, मोदी जी ने सबसे बड़ी बात कही, स्किल डेवलपमेंट और स्वावलंबन और पुरुषार्थ के हिसाब से आप अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए काम करो। तो हमें अपने आप को सबल करके आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात ये, आप रिजर्वेशन की बात करते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ रिजर्वेशन चाहिए क्यों आपको? हम यदि संबल है, हम यदि हमारे अंदर पुरुषार्थ, हमें नहीं चाहिए। जो एग्जाम्स होते हैं तो उनमें अरे ठीक है ना, 99% वाला जो है ना वो कटा रहेगा। कोई बात नहीं, एग्जाम होता है 99% वाला रह गया, सपोज करो, यदि उसका 98% भी आ सकता था ना। हम अपने ऊपर यदि विश्वास है ना, तो 99% की भी हमें चिंता नहीं करनी। हम 98% ला करके भी उसमें रह करके आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप पे विश्वास रखो, सबसे बड़ी बात ये है। अपने आप पे विश्वास है तो आपको किसी भी तरीके की रिजर्वेशन, मैं तो चाहता हूँ, मैं SBI में मेरा हो गया था PO में 93 में, लेकिन मैंने ज्वाइन ही नहीं किया सरकारी। तो मुझे पता था कि मैं CA करके मैं खुद कमा लूंगा, मेरे अंदर मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था। और जबकि मेरी स्थिति तो बहुत खराब थी उस समय, 93 में मेरे पास 300 रुपये भी नहीं थे जेल में, लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन नहीं की वो, क्योंकि मुझे पता था मुझे CA करना है, मैंने यही टारगेट लिया और मेरे को इसी में आगे बढ़ना। तो हम यदि कोई भी लक्ष्य जोड़ते हैं, सरकार क्या करती है? सरकार एक सुविधा देती है। सरकार का काम ऐसा नहीं है कि हर आदमी को अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, तो इसके लिए हम आगे बढ़े। तो ये जो काम अभी मोदी जी जो कर रहे हैं, उस एंगल पे अपन को करना है। लेकिन हाँ, नगर निगम के अंदर भी अपनों को ये देखना है कि राष्ट्रवादी पार्टी जो है, राष्ट्र का विचार जिसका है, जो सबको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारी सनातन परंपरा है पुरानी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी ने बोला है ना। तो ये सबको जोड़कर चलने वाली विचारधारा है। तो यहाँ ऊपर अपना एक एम्पायर, राजा अच्छा बैठा है तो प्रजा अपने आप अच्छी होगी, तो लोग भी अब नीचे अच्छे आएंगे अपने आप। तो अभी आपके दिमाग में कोई भी चीज है तो नगर निगम में भाजपा को वोट क्यों देना चाहिए? मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी विचारधारा पार्टी की जो है वो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, विकास की विचारधारा है, और सबको साथ लेकर सबको समान अवसर प्रदान कर रही विचारधारा है। तो इसके हिसाब से हम करना चाहते हैं। फिर भी आप लोगों को कोई सजेशन है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ये जो आज अपन डिस्कशन करते हैं, इसका वीडियो भी जाएगा, तो आप लोग निसंकोच बोलें कि क्या करना चाहिए पार्टी को और किस तरीके से यूथ को आगे बढ़ाया जाए। नगर निगम का चुनाव कोई ऐसा नहीं है कि नाली और सड़क का चुनाव है खाली। नगर निगम के चुनाव में आप अपने शहर को सबसे सुंदर बना सकते हैं नगर निगम के थ्रू। नगर निगम में फंड्स कैसे आता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उसकी पारदर्शिता को रखा जाए। आज पैसा तो, बजट तो सबको मिलता है, नगर निगम को भी मिलेगा, लेकिन नगर निगम को बजट को आज मेरे पास 100 रुपये में 100 रुपये को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करूं और परमार्थ के जनता के हित में कैसे यूज करूं, वो मेन चीज है। तो वहां कौन करेगा? जब अच्छी सरकार होगी, अच्छे लोग होंगे, जिनका कोई स्वार्थ नहीं होगा। क्योंकि कोई भी सोसाइटी के अंदर जब कोई भी काम होता है, अपन भी एक सोसाइटी बनाते हैं, अपना निजी स्वार्थ जिस दिन अपने अंदर आ गया, उस दिन वो सोसाइटी फेल। लीडर शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में यदि नेता ने सोचा तो सोसाइटी का उद्धार होगा, अदरवाइज तो नेता का उद्धार होगा। तो आज मोदी जी को हम देख रहे हैं तो पर्सनल खुद के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो उनकी लीडरशिप में जो लोग आ रहे हैं, जो उनका चयन कर रहे हैं, वो भी अच्छे लोग ही आ रहे हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, और मतलब जो लोग अपने निजी स्वार्थ से हटके सोचें, ऐसे लोगों को आगे लाया जाए और वो जनता के हित के लिए काम करें। तो जीवन एक ही बार मिलता है, अपने को ही पता है। इस जीवन में जितने अच्छे कर्म करेंगे तो लोग पीछे से याद रखेंगे, नहीं करेंगे तो आते हैं जाते हैं, दुनिया अनवरत चलती रहेगी। आज मोदी जी को सब याद कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को सब याद कर रहे हैं ना, अब्दुल कलाम जी को सब याद कर रहे हैं ना। अब्दुल कलाम जी को बारे में जब भी उनका आता है डेथ एनिवर्सरी, तो मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा अपने को? तो कोई धर्म, कोई जाति कुछ नहीं होती, आदमी का कर्म है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसके हिसाब से अपन, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है वो यही है, सबको साथ लेके सबका विकास कैसे हो और पारदर्शिता के साथ योग्य और ऑनेस्ट लोगों को कैसे इस सिस्टम में लाया जाए, जिससे कि वो सिस्टम को आगे बढ़ा के देश का विकास कर सके। चाहे लो आप सबको।